साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। बिहार चुनाव से पहले अब तेजस्वी यादव ने बड़ा धमाका किया है। उन्होंने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। तेजस्वी ने इसे महज एक चुनावी जुमला नहीं बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रण बताया। यह एक ऐसा वादा है जो पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला सकता है। पटना में एक कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने गुरुवार को कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर ऐसे परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जहां अभी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता अब परिवर्तन चाहती है। 20 साल की एनडीए सरकार ने हर घर में खौफ दिया है, हम हर घर में नौकरी देंगे। उन्होंने विस्तार से बताया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही शपथ ग्रहण के 20 दिनों के भीतर एक नया अधिनियम कानून पारित किया जाएगा जो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का अधिकार देगा। यह कानून विशेष रूप से उन परिवारों पर लागू होगा जहां पहले से कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 20 महीनों के अंदर बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी न हो। तेजस्वी ने इतनी नौकरियों पर उठने वाले संभावित सवालों पर कहा, हम जो घोषणा कर रहे हैं बहुत लोगों का सवाल होगा कि हम देंगे कैसे। हमने सारा डेटा निकाला है और सभी सर्वे हमने करा लिए हैं। मेरा प्रण है और ये और जो हो सकता है वही हम करेंगे। आरजेडी नेता ने कहा, यह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि हमारा प्रण है। हम सभी परिवारों की सूची तैयार करेंगे और सरकारी नौकरी का नव जागरण लाएंगे। सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय का समय है। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि तब उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था जिस पर नीतीश कुमार ने तंज कसा था कि पैसे अपने बाप के घर से लाओगे। तेजस्वी ने जवाब में कहा था, हम वादे पूरे करने वाले हैं, जुमलेबाजी से नहीं करते। मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहारी है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हमने पहले ही कहा था कि जो घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उसकी नकल सरकार कर रही है। आरजेडी नेता ने कहा, मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी सरकारी नौकरियों का वादा किया था। जब मैं सत्ता में था उस दौरान 5 लाख नौकरियां दी गईं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मुझे 5 साल का कार्यकाल मिलता तो क्या क्या संभव नहीं हो पाता। इस घोषणा के साथ ही तेजस्वी ने सस्ता राशन, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति की जैसे अन्य वादों का भी जिक्र किया। उन्होंने 14 नवंबर 2025 को होने वाले पहले चरण के मतदान को बिहार का महोत्सव बताया, जहां युवा बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करने का इतिहास रचा जाएगा। तेजस्वी की यह घोषणा चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के घोषणा के कुछ ही दिन बाद आई है। मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना 14 नवंबर को होगी। तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने की संभावना है, लेकिन गठबंधन अभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर असमंजस में है। कांग्रेस नेता उदित राज ने मंगलवार को अनिश्चितता को फिर से हवा देते हुए कहा, वह राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामूहिक रूप से तय किया जाएगा। बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में युवा बेरोजगारी की दर 25% से ऊपर है और लाखों युवा सरकारी नौकरियों के इंतजार कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन ने इसी मुद्दे पर एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। तेजस्वी का यह नया वादा उसी रणनीति का विस्तार लगता है, जहां रोजगार को मुख्य चुनावी एजेंडा बनाया गया है। आरजेडी के महागठबंधन को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी ने हाल ही में बिहार वासियों को लिखे एक खुले पत्र में भी कहा था, बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा। सबको तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा, यह ऐलान महागठबंधन की सीट बंटवारे की बैठक के ठीक 2 दिन बाद आया है, जहां कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ चर्चा हुई। तेजस्वी यादव का यह वादा बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है, जहां एक तरफ यह युवाओं के सपनों को जगाता है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दलों के लिए बड़ी चुनौती है। क्या यह वादा महागठबंधन को सत्ता की कुंजी सौंपेगा या एनडीए इसे खारिज कर अपनी उपलब्धियों पर जोर देगा? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।